हेलो। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। क्या आज हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अभी अभी खत्म हुआ है बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें क्या क्या हो सकता था उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसा हम सबको पता है कि अभी 2024-25 का जो BT खत्म हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया दो एक से आगे था। फिर आखिरी टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत के श्रृंखला में 3-1 से जीत हासिल की। और 2017 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में हरा के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे अपना कब्जा किया था, तो उसके बाद अब जाके ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि क्या हो सकता था इस श्रृंखला में अगर भारत के खिलाड़ी जो रंच मोमेंट थे उस पर थोड़ा अकल दिखाते, थोड़ी समझ बुद्धि दिखाते और साहस दिखाते, और कुछ किस्मत का भी अगर भारत को साथ मिलता, तो इस श्रृंखला में क्या हो सकता था। स्टार्टिंग करते हैं पहले मैच में पर्थ में। पर्थ में इंडिया ने एक तरीके से देखें तो अपना परफेक्ट गेम खेला। भारत ने पहले पहले मैच में और टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का एक असाहसिक निर्णय लिया, क्योंकि पर्थ की पिच जो पहले दिन की पिच बहुत स्पाइसी थी। उसमें बहुत असीम था, स्विंग था, और पर्थ में जो हम हमेशा ही एक बाउंस अधिक होता है। उस पिच पे भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का जो निर्णय लिया, वो बहुत ही साहसिक था। और भारत पहले दो सेशन में 150 रन पे ऑल आउट हो गया। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने एक कप्तान की जिम्मेदारी निभाते हुए तीसरे सेशन में 67 रन पे 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिरा के भारत की वापसी करा दी। और फिर ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 पे आउट किया, और फिर दूसरी पारी में इंडिया ने 450 से ज़्यादा रन बना के ऑस्ट्रेलिया को 500 से ज़्यादा का लक्ष्य दिया, जो कि कभी भी नहीं संभव हो सकता था चौथी इनिंग में। और 295 रन की बड़ी जीत के साथ श्रृंखला में हम 1-0 से आगे हो गए। और ऐसा फिर से एक बार लगने लगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिर इंडिया आ सकती है। फिर आते हैं दूसरे टेस्ट मैच में। तो दूसरे एडिलेड टेस्ट में भी डे एंड नाइट टेस्ट में भारत के कप्तान और रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का एक साहसिक निर्णय लिया। और मेरे ख्याल से वो निर्णय भी था एकदम ठीक। भारत फिर वही पहले टेस्ट की जैसे ही दो सेशन बैटिंग करके पूरी टीम ऑल आउट हो गई 200 से कम के स्कोर। उस दिन फिर भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, जो टी के बाद का 2 घंटे 2.5 घंटे का खेल होता है, आखिरी के जो 38-35 ओवर होते हैं, जब और सूर्य अस्त हो रहा होता है, और जो जो आर्टिफिशियल जो लाइट होती है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाल रही होती है, उस टाइम पे पिंक बॉल ज़्यादा सीम और स्विंग होती है। और पिंक बॉल में वैसे ही रेड बॉल के मुकाबले 10-12 इंच ज़्यादा उसमें बाउंस मिलता है। तो वो इंडिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन थी 2-2.5 घंटा गेंदबाजी करने के लिए। पहले दो सेशन में इंडिया
200 के अंदर आउट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे हमने पर टेस्ट मैच में उनके 7 पे 7 विकेट आउट कर लिए थे, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो 2 ढाई घंटे एडिलेड टेस्ट मैच के पहले दिन अंडर अ लाइट पिंक बॉल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, लेकिन वो हमने 2 ढाई घंटे बर्बाद कर दिए और हम ऑस्ट्रेलिया केवल एक ही विकेट आउट कर पाए उस्मान ख्वाजा को। नेथन अश्विनी और मानस मानस लाबुशेन ने पूरा सेशन बैटिंग करके निकाल दिया, एक विकेट गिरा पाए। उस दिन हम ऑफ स्टंप के बाहर ही बॉलिंग करते रहे, जबकि जो कि पिंक बॉल रेड बॉल के मुकाबले ज़्यादा बाउंस होती है। ऑफ स्टंप पे ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को खिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वहां से बॉल अंदर बाहर होती, हम आउट करते, कम से कम उस दिन 5-6 विकेट गिरा लिया होता तो एडिलेड टेस्ट भी भारत जीत सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। चलिए, हमने मान लिया कि ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट में अच्छी बैटिंग अच्छा खेल दिखाया, उनको पिंक बॉल से खेलने की ज़्यादा आदत है। मान लिया कि इंडिया कंपनी से हार गया, ऑस्ट्रेलिया वो मैच 10 विकेट से जीता, 1-1 के बराबर। फिर तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में हुआ, वो बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो गया। अब लोग कहेंगे कि अगर बारिश ना होती तो इंडिया हार जाती, ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता, ये सब मैं कुछ नहीं मानता। खेल में जो हो गया है उसी पे मैं बात करता हूँ। अगर देखा जाए तो जब मैच रोका गया, जब फाइनली बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया, तब तक इंडिया के दूसरी पारी में 10 विकेट हाथ में थे। अभी बैटिंग स्टार्ट हुई थी, राहुल और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे। तो उसमें क्या होता है, इंडिया कैसी बैटिंग करती है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। तो 3 टेस्ट मैच के बाद 1-1 की श्रृंखला बराबर थी। चौथे टेस्ट पे आई है एमसीजी में। एमसीजी में आखिरी चौथे टेस्ट के 5वें दिन का आखिरी सेशन था, जब भारत के 3 ही विकेट गिरे थे। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत सेट होकर खेल रहे थे और 7 विकेट बाकी थे, आखिरी 2 ढाई घंटे बैटिंग करनी थी। एल्बॉर्न का टेस्ट इंडिया को आसानी से ड्रॉ करा लेना चाहिए था, वो ड्रॉ नहीं हो पाया। वो अगर ड्रॉ करा लेते तो ये हम आखिरी टेस्ट में, सिडनी टेस्ट में आती श्रृंखला 1-1 की बराबरी पे, लेकिन वो ड्रॉ नहीं करा पाए तो हम 2-1 के साथ आखिरी टेस्ट मैच पे आए। अब आखिरी टेस्ट मैच की बात करिए, ये जो थी पिच से सिडनी की, ये इस श्रृंखला की सबसे कठिन बैटिंग थी। इस पिच पे खड़े होकर कोई बैट्समैन नहीं रन बना सकता था, और टिक के खेलने के लिए ये पिच ही नहीं थी। चाहे आपकी टेक्निक कितनी अच्छी हो, आप इस पिच पे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल सकते थे, क्योंकि कोई ना कोई एक गेंद पिच करने के बाद कुछ ऐसी हरकत करती ही जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता। भारत ने इस पिच पे फिर टॉस जीत के पहले बैटिंग का सार्थक निर्णय लिया, भारतीय कप्तान ने, जसप्रीत बुमराह ने। हमने 185 रन बनाए और इस कठिन पिच पे ऑस्ट्रेलिया को 181 पे आउट कर दिया। 4 रन की पहली पारी में लीड के साथ तीसरी और चौथी पारी हमेशा कठिन होने वाली थी। ये ऐसी पिच थी कि हर पारी कठिन से कठिन होती जाती। चौथी पारी सबसे कठिन होने वाली थी, जब ऑस्ट्रेलिया को आखिर में बैटिंग करना था। हमारे बल्लेबाजों ने एग्रेसिव खेल दिखाया, वही एक था ही तरीका, हर बैट्समैन अग्रेसिव तरीके से आउट हुआ। ऋषभ पंत को कह के साथ भेजा गया, ये माइंड क्लियर करके भेजा गया कि भाई आपको अपना अग्रेसिव नेचुरल गेम खेलना। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऋषभ पंत के बाद जो 3 ऑलराउंडर आए, रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, उनको माइंड क्लियर करके क्यों नहीं भेजा गया कि भाई टिक के नहीं खेल सकते इस पिच पे, एक न एक गेंद ऐसी पड़ेगी जिस पे आपका नाम लिखा होगा। आप सोचिए कि अगर ये तीनों बल्लेबाज T20 में रेगुलर खेलने वाले बैट्समैन, चाहे इंटरनेशनल T20 आई की बात करिए, चाहे
आईपीएल की बात करिए, ये जाने माने टी20 के प्लेयर हैं। ये अगर 3 बल्लेबाज नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर खुल के आड़ा टेढ़ा और रिवर्स स्वीप ये मारने का प्रयास करते हैं। नीतीश रेड्डी जैसे पहले पहले 3 टेस्ट में जब टेल के साथ खेलते हुए आज के चारा तिरछा खेल के 40-45 रन बनाते थे, वैसे ही इस पारी में अगर बनाते, इनसे किसने कह दिया था कि टिक के खेलना है, आपको लंबा खेलने का प्रयास करना है। कोई लंबा खेल ही नहीं सकता था इस पिच पे। जिस बल्लेबाज ने भी इस पिच पे रन बनाया है वो अग्रेसिव खेल के ही बनाया है, मारने का, रन स्कोरिंग का अपॉर्चुनिटी की कोशिश करते हुए। आप कल्पना करिए कि ये 3 टी20 के माने हुए खिलाड़ी अगर अपना नेचुरल खुल के गेम खेलते और कहा जाता कि जाओ खुल के ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करो, ये 50-60 रन भी जोड़ दिए रहते, तो ये 160 का जो लक्ष्य था ये 220-230 हो सकता था और ये और भी कठिन हो सकता। खैर वो नहीं हुआ, 160 का लक्ष्य भी इस पिच पे बहुत बड़ा लक्ष्य था। लेकिन यहाँ मैंने पहले कहा था कि हमारी एक तो अप्लाई कम किया हमारे खिलाड़ियों ने, कहीं कहीं अपना बुद्धि मनोबल का इस्तेमाल नहीं किया और कहीं हमारा दुर्भाग्य। श्रृंखला की आखिरी जो इनिंग ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने जा रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट इनिंग, श्रृंखला का रिजल्ट दांव पे था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन अपने घर ले आएगा वो दांव पे था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दांव पे थी। उस पारी में हमारा मेन स्ट्राइक बॉलर जो कि वन मैन आर्मी बना हुआ था, 32 विकेट ले चुका था श्रृंखला में, वो इंजर्ड हो गया। उसके पीठ में प्रॉब्लम हो गई, उसके पीठ में हल्का दर्द उठाया। और फास्ट बॉलर को आप जानते हैं कि पीठ में दर्द हो तो उसको तो सारा जो जोर ही पीठ से लगाना होता है। वो एक दुर्भाग्य रहा, नहीं तो 160 भी ऑस्ट्रेलिया इस पिच पे नहीं बना पाता, क्योंकि जब इंडिया ऑल आउट हुई तो वो लंच से 1-1.25 घंटे पहले ऑल आउट हुई। तो लंच से 1-1.25 घंटे पहले जसप्रीत बुमराह को 4-5 ओवर का स्पेल मिल जाता और फिर लंच में 40-45 में आराम करने के बाद फिर 4-5 ओवर का स्पेल मिल जाता और फिर आखिरी में टेल को निपटाने के लिए 1-2 ओवर के लिए आना पड़ता। वो 10-12 ओवर की गेंदबाजी अगर जसप्रीत बुमराह कर देते इस पिच पर, जो कि गेंदबाजों के लिए इतनी मददगार थी, तो उसमें कम से कम 5-6 विकेट जसप्रीत बुमराह निकालते और वो एक एंड से इतना प्रेशर डाल देते कि ये जो मोहम्मद सिराज जो प्रसिद्ध कृष्णा जो एकदम साधारण दो दो और कौड़ी के गेंदबाज लग रहे थे, ये भी इफेक्टिव गेंदबाजी करने लगते। दबाव आ जाता है, बैट्समैन जब डर के खेलने लगता है तो बॉलर भी उसके ऊपर और चढ़ जाता है। इस मैच का रिजल्ट ही बदल गया होता अगर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ये दुर्भाग्य था हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट जब टाइम आया तो हमारा मेन बॉलर ही घायल हो गया। तो अब अगर ये पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ध्यान से आप देखें तो 3 मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पे थे। चौथा टेस्ट मैच अगर हमको 100% ड्रॉ कराना चाहिए था, आखिरी सेशन में 7 विकेट नहीं गंवाने चाहिए थे। 5वें टेस्ट में हम 1-1 की बराबरी से आते और 5वें टेस्ट मैच में आखिरी दिन अगर जसप्रीत बुमराह फिट होते तो ये टेस्ट मैच भारत हर हाल में जीत गया रहता और ये श्रृंखला 3-1 से हारने के बजाय हम ये श्रृंखला 2-1 से जीत के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत के अपने घर ले जा रहे होते और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई करने का भी चांस हमारे पास होता। अगर मेरी बातें आपको ठीक लगी हो भाई तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर करिए। फिर और कई बातें लेके फिर आपसे मिलता हूँ।